हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 21 जून की करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट में इस वीडियो को हम पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमने कल पढ़ा था अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे तो विल डेफिनेटली फॉरगेट इट 2 to 5 डेज। 2 से 5 दिनों में हम सब भूल जाएंगे। तो रिवीजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो। तो आइए इस पूरे लेक्चर को हम 5 से 7 मिनट में कवर करेंगे। जिसको ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके स्लाइड्स को आप देख सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एमएसपी कितनी फसलों के लिए घोषित किया जाता है? ए 20, बी 23, सी 25, डी 30। तो एवरी ईयर हर साल 23 फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया जाता है। तो इसको घोषित और कौन इसके साथ में मिलकर करता है? तो कृषि लागत मूल्य आयोग पहला, दूसरा है कृषि और सहकारी विभाग। ये दोनों मिलकर हर साल प्रति वर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी लागू करते हैं। यह 1965 में पहली बार अस्तित्व में आया था। वही 23 फसलों के साथ जैसे मैंने आपको बताया ये लागू होती है, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें हैं, 7 तिलहन हैं और 4 वाणिज्य फसलें। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? बहुत ही रिसेंट है ये, अभी परसों ही इसका संस्करण हो रहा था ब्रिक्स में खेलों। तो ए किरिल शास्को, या बी जीत चंद्रा, सी आर स्नेहित, या डी वंदना साक्या। तो इसको आर स्नेहित ने कांस्य पदक इसमें जीता है। गोल्ड इसमें जीता है किरिल स्काफोव ने, जो कि रशिया के प्लेयर है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसके बारे में ध्यान लेते हैं कि हो कहां रहा है यह कजान रूस में हो रहा है ब्रिक्स खेल, जिसमें 70 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके सदस्य कौन है? हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, तो इसके सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2009 में रूस में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था। अभी हाल ही में नए सदस्य इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये मैप है, एक बार इसको प्लीज वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए 170 मिलियन की ऋण राशि प्रदान की है? ए डब्ल्यूएचओ, बी एनडीबी, सी वर्ल्ड बैंक, या डी एडीबी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 170 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। हम बात कर रहे हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी कुल 68 सदस्य हैं। 49 इसमें एशियाई और प्रशांत महासागर से हैं और 19 बाहर से हैं। सबसे बड़ा शेयर धारक इसमें कौन है? जापान पहले नंबर पे है, दूसरा यूएसए है। भारत द्वारा स्थापित पर सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 2 से 2.5% खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ओम बिरला, बी जगदीप धनखड़, सी द्रौपदी मुर्मू, या बी भर्तृहरि महताब। तो इसका आंसर है भर्तृहरि महताब को हाल ही में नियुक्त किया गया इस पद पर। वहीं लोकसभा के अस्थायी पीठाधीन अधिकारी बोलते हैं इनको, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। ये बस इनका यही काम होता है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इनकी अल्पकाल होती है। अल्पकाल इन द सेंस ऑफ जैसे ही नया स्पीकर बनता है ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, मतलब इनकी कुर्सी चली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, बी मार्क रूट, या सी जॉर्जिया मेलोनी, या डी जो बाइडेन। तो हाल ही में मार्क रूट को इस पद पे नियुक्त किया गया है, जो कि कहां के हैं? जो कि डच के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वही अटलांटिक महासंधि में कितने 32 देश का समूह है ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 23 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश शामिल है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? ए इंदिरा गांधी, बी वाराणसी एयरपोर्ट, सी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, या डी तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी। अभी हाल ही में वाराणसी एयरपोर्ट को इसकी मंजूरी दी गई है। अगर बात करें इसका आधिकारिक नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में टोटल 5 हवाई अड्डे हैं अंतरराष्ट्रीय, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना, चीन को पीछे छोड़ते हुए? निर्यात बाजार की बात कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट मार्केट, जहां भारत अपना सामान भेजता है। ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी नीदरलैंड, या डी यूके। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में यूके ने यह पोजीशन पाई है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना है आपको कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर आता है व्यापार सारा हमारा। भारत के शीर्ष निर्यात कौन कौन सा करता है भारत? रिफाइंड पेट्रोलियम, हीरे और डिब्बाबंद मेडिकमेंट्स। भारत के शीर्ष आयात क्या क्या करता है? तो क्रूड पेट्रोलियम,
और कोल, ब्रिकेट और सोना। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, ये ध्यान रखें, यूएसए को ओवरटेक कर लिया है। तो व्यापारिक साझेदार मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जिसके साथ हम करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? ए होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, यही इसका उत्तर है। प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। सिकल सेल होता क्या? एक प्रकार की ब्लड डिजीज है। क्या है? एक प्रकार की ब्लड डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना। कब मनाते हैं? 19 जून को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ए 83, बी 109, सी 159 या डी 126। तो ध्यान रखिएगा भारत की रैंक इसमें है 109। इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा इसमें यह प्रतिवर्ष सतत विकास यूएनएसडीटी द्वारा प्रकाशित की जाती है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष पर हैं। फिनलैंड की नंबर 1 रैंकिंग 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ban की-मून द्वारा इसको स्थापित किया गया था। वहीं 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, 7 एसडीजी 2030 तक सतत विकास के लिए एजेंडा 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 20 जून, सी 19 जून या डी 5 जून। तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र यूएनजी ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा 2001 में की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का विषय क्या है? एक ऐसी दुनिया का जहां शरणार्थियों का स्वागत। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। करंट अफेयर देखिए हम डेली पब्लिश करते हैं, उसके साथ है रिवीजन क्लास। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।